श्रीमते भक्ति वेदांता नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
नाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। Started prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो हम ये चर्चा पहले कर रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे के बाद हमें दूसरे सेशन में ज्वाइन होना है और वहां पर एक स्पेशल सेशन आज होने वाला है। दैट विल बी बाय हिज ग्रेस देवव्रत प्रभु। हरि बोल। तो देवव्रत प्रभु और श्रीमान प्रेमानंद प्रभु भी, ये दोनों उस सेशन को देंगे और उसके बाद हमारा आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन लॉन्च होगा। हरि बोल। तो देवव्रत प्रभु, ये एक उनके बारे में हम सुनेंगे वहां पर। वैसे तो ये ब्रह्मचारी है पर वो अमेरिका से हैं, वहां पर वो पले बड़े हैं और वहां पे उन्होंने प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को इंस्पायर होके ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया। तो वो आज हमको तो एड्रेस करें। आज सुबह भी उन्होंने क्लास दिया, आप मैंने सुना किसी ने? हाँ, बहुत सुंदर क्लास दिया उन्होंने कैसे परंपरा में ज्ञान आ रहा है, हमको बांटना चाहिए, उसके बारे में बताया था। शाम को भी बताएंगे। देखिए भगवद गीता क्योंकि मैराथन का जो मूड है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे आज। वेलकम ऑल द ऑनलाइन डिवोटीज आल्सो। वी हैव अराउंड 33, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग माय सेल्फ। देखा जाए तो वी हैव 30 डिवोटीज ऑनलाइन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवद गीता के महात्म्य में, अगर आपने गीता महात्म्य पढ़ा है, जो हमारी प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, उसके स्टार्टिंग में कुछ श्लोक दिए हुए हैं। आप में से कितने लोगों ने पढ़े हैं? शंकराचार्य ने जो गीता महात्म्य लिखा है उसके कुछ श्लोक हैं। तो उस श्लोक में भगवद गीता का इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया हुआ है। जैसे एक श्लोक में आता है, मालिन्य मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम, ऐसा एक श्लोक आता है कि जब आप, हरे कृष्णा, जब आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो रोजाना स्नान करने से गंगा जी में हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो गंगा जी में शुद्ध होने का तरीका क्या है? स्नान करना पड़ता है। पर गीता महात्म्य में बताते हैं कि अगर हम गीता रूपी गंगा जी में स्नान करेंगे, उसको पढ़कर, तो हमें उतना ही शुद्धिकरण मिलेगा जितना गंगा जी में स्नान करके मिलता है। इस प्रकार तो इट्स नॉट डिफरेंट देन टेकिंग बाथ इन गैंजेस, भगवद गीता पढ़ना। इस प्रकार बहुत सारे श्लोक हैं। वो कौन सा श्लोक स्टार्टिंग में जहां पर दुग्धा गोपाल नंदना, वहां पर वर्णन आता है कि भगवद गीता ये गाय के समान है और जो कृष्ण है वो गाय के दूध निकालने वाले गोपाल है, या फिर वो दोग्धा है,
ग्वाले हैं। और कृष्ण अर्जुन कौन है? वत्स। और सुधीर भोक्ता, मतलब जो धीर लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भोक्ता है, मतलब दूध उनको मिलने वाला है ऐसे। और इस माध्यम से, मतलब उसमें श्लोक में ये बताते हैं कि भगवान ने भगवत गीता बताई, शास्त्र, हाँ, सर्वोपनिषदों का, सॉरी, तो सभी उपनिषद ये गाय के समान है, उसका निचोड़ भगवान ने निकाला गीता के रूप में। तो उपनिषद ने निचोड़ तो दिया, किसके लिए दिया? वत्स, अर्जुन के लिए दिया, बट अर्जुन के माध्यम से वो किसको मिला? हाँ, तो अगर आप वो श्लोक ठीक से समझेंगे तो मेनली वो दूध है किसके लिए? सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, उसके लिए है वो। तो गीता का ज्ञान एक्चुअल में अर्जुन के लिए नहीं था। हम, हाँ, जो हम सुनते हैं, अर्जुन में कोई कमी नहीं थी। ऐसे नहीं कि अर्जुन सही में भ्रम में पड़ गए थे और अर्जुन को ज्ञान की जरूरत थी, नहीं, अर्जुन तो केवल एक माध्यम थे। अर्जुन ऑलरेडी उस स्थिति में, उनकी जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें एस्टेब्लिश्ड है, अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी। उनके माध्यम से भगवान ने किसको ज्ञान दिया? जो हम लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो गीता पढ़ेगी, उसके लिए वो दूध है, जो गाय के रूपी जो शास्त्र है उसका दूध। इस प्रकार, तो इस प्रकार भगवत गीता के बारे में काफी वर्णन आता है, अन्य अनेक आचार्यों ने उसका गुणगान किया हुआ है। अभी हम रिसेंटली अर्जुन के बारे में सुन रहे थे, चौपाटी, हम इस्कॉन चौपाटी गए थे, वहां पे भागवतम में प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार अर्जुन का पोजीशन कितना हाई है, अर्जुन कितने, अर्जुन का विरह भगवान से एक एक लीला में वर्णन होता है कि जब भगवान एक बार अर्जुन के कैंप में गए थे, युद्ध के समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, तो अर्जुन सो रहे थे, उनके रोम रोम में से भगवान के नामों का जप हो रहा था। तो ये इतने महान है अर्जुन। अब ऐसे महान अर्जुन को गीता के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? इनफैक्ट गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल का है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन का स्थिति कहीं ज्यादा है। गीता में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि आप मेरे ऊपर चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे नाम का जप करो, मुझे भजन करो। अर्जुन तो ऑलरेडी सोते समय चिंतन करते थे, सोते समय जप हो रहा था उनका। हमारा जप होते समय सोते हैं हम जप करते करते सोते हैं, वो सोते सोते जप करते थे। ये अंतर है हम में और उनमें। तो अर्जुन को उसकी आवश्यकता नहीं थी, पर अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने, अर्जुन को योग माया द्वारा प्रभावित कर दिया था भगवान ने, गीता का ज्ञान हमें देने के लिए। ठीक है, मतलब भगवान भी कितने उत्सुक थे इस भगवत गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि भगवान जानते थे कि आने वाले समय में, कलयुग में, जब कलयुग का वर्चस्व हो जाएगा तो फिर कैसे लोगों का उद्धार होगा। जो धार्मिक सिद्धांत है वो किसका आश्रय लेंगे? जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जो नैमिषारण्य में जो ऋषि है वो यज्ञ कर रहे हैं और वहां पे सुद गोस्वामी आते हैं। तो सुद गोस्वामी को वो 6 प्रश्न पूछते हैं। ये भागवतम के विषय हैं, भागवतम की शुरुआत में आते हैं कि 6 प्रश्न सुद गोस्वामी को जो पूछे गए, उसमें से ऐसे अनेक प्रश्न। एक पहला प्रश्न पूछते हैं, भगवान इस धराधाम पर क्यों आए, भगवान ने लीलाएं क्यों करी, क्या क्या लीलाएं की, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न वो पूछते हैं कि कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलव नष्ट दृशामेश पुराण अर्को एम से, तो जवाब हो गया। वो पूछते हैं प्रश्न कि अब जब भगवान अपने धाम जा चुके हैं तो वैदिक सिद्धांतों ने किसका आश्रय लिया है? भगवान तो जा चुके हैं, अब लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो फिर जवाब में सूत गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण अपने धाम जा चुके हैं, पर कलयुग के जो लक्षण है, कलयुग का जो कलमश है, उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने अपने ही स्वरूप एक श्रीमद् भागवतम दिया है। श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ है वो भगवान स्वरूप ही है, इनफैक्ट वो भगवान ही है। इसलिए हम भागवतम को भगवान से अभिन्न देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। तो भगवत गीता भगवान की वाणी और श्रीमद् भागवत ये भगवान से अभिन्न उनका संदेश या फिर उनकी लीलाओं का वर्णन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए, उद्धार के लिए, विशेष करके कलयुग में। और ये इसकी पुष्टि केवल भगवान खुद नहीं किए हैं, अनेक शास्त्रों में हुआ है। व्यासदेव खुद
जो शास्त्रों के रचयिता है वो खुद इसकी पुष्टि करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का आश्रय अगर लेंगे तो हम भगवान के सिद्धांतों को जीवन में अपना पाएंगे। भगवत गीता का आश्रय लेंगे तो हम समझ पाएंगे भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। इस प्रकार प्रैक्टिकल है। तो इसलिए ये दोनों ग्रंथ बहुत ही विशेष है और इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा जोर इसके ऊपर दिया। हम जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी को ये आज्ञा मिली थी उनके गुरु द्वारा कि विशेष करके प्रभुपाद जी के जीवन में 2 बार प्रभुपाद जी को मुख्य इस प्रकार आज्ञा मिली थी उनके गुरु के द्वारा। 1922 में पहली आज्ञा मिली थी जब वो अपने गुरु से सबसे पहली बार मिले थे कलकत्ता में, उल्टा डांगा जंक्शन रोड। वहां पर उनको क्या आज्ञा मिली थी? हाँ, यू आर अ यंग एजुकेटेड मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज इन द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो आप इसका प्रचार प्रसार अंग्रेजी भाषा में कीजिए। तो ये आज्ञा उनको पहले मिली थी 1922 में प्रभुपाद जी को। तो उन्होंने उस आज्ञा को अपने जीवन प्राण की तरह लिया था। इनफैक्ट उसी आज्ञा के चलते उन्होंने उस मुलाकात के चलते उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु माना था। और इनफैक्ट अभी इस्कॉन उसको मना रहे हैं, आज हम उसका 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं। 1922 में वो इंस्ट्रक्शन मिला था और अभी 2022 चल रहा है। अब एग्जैक्ट डेट और महीना तो पता नहीं है कि प्रभुपाद जी कब मिले थे, बट ये पूरा साल हम प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी को आज्ञा मिली थी उसका 100वां वर्ष मना रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे कह सकते हैं कि वही आज्ञा इस्कॉन का स्थापना दिवस है, क्योंकि वो आज्ञा हुई इसलिए प्रभुपाद जी का ये जो ये विश्वव्यापी आंदोलन शुरू करने का जो उनका जो इच्छा थी वो प्रकट हुई। तो दैट इज अ सीड। उस दिन वो बीजारोपण हुआ था प्रभुपाद जी के हृदय में, उसको 100 साल हो गए। तो वो पहली आज्ञा थी। दूसरी आज्ञा जब 1936 में जब वो अपने गुरु के साथ थे राधा कुंड पे, तब उनको आज्ञा मिली थी, क्योंकि तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको बता रहे थे कि जो गौड़िया मठ है उस समय एक जो सबसे पहला मार्बल का मंदिर हुआ था। सोचिए उस जमाने में मार्बल का मंदिर बनाना बहुत मुश्किल था और बहुत ही सुना नहीं था कि फुल मार्बल टेम्पल। थोड़ा बहुत मार्बल समझ में आता है, ये फुल मार्बल टेम्पल उस जमाने का पहला प्रकल्प था और वो बना था कलकत्ता में। तो वहां पर समहाउ भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गए थे, कुछ झगड़े हो गए थे, वो भी मार्बल के रूम्स को लेके, कौन रूम कहाँ लेगा। जो सीनियर है, जो वरिष्ठ थे, वो थोड़ा सा वो अपना ये प्रकट कर रहे थे कि मुझे यहाँ रहना है, गंगा फेसिंग रूम वगैरह वगैरह। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत नाखुश थे, इससे बहुत दुखी थे और वो इनफैक्ट कहते कि मठ में आग लगी है, फायर इन द मठ। तो तब उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरी तो इच्छा है सारा मार्बल बेच डालूं और पुस्तक छापूं। उन्होंने ऐसे कहा था, ये मार्बल का मंदिर का क्या फायदा, अगर इस प्रकार कलह हो रहा है भक्तों के बीच में, अगर कलह हो रहा है तो फिर क्या फायदा, उससे अच्छा है मार्बल बेचो, मंदिर पुस्तक छापो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक रेवोल्यूशनरी प्रीचर थे, एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रचारक थे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी मंदिर में भगवान के सामने प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया। और उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस आज की तरह नहीं थी, उस जमाने में बहुत ही रेयर था। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ही उनके ही बल के कारण या फिर उनके ही कैसे उनका ही संकल्पना है कि पुस्तक छापने चाहिए, क्योंकि पुस्तक को बृहद मृदंग कहते थे। ये मृदंग हमारा बजता है, थोड़ी दूर तक आवाज जाता है, यहाँ से वहां तक जाएगा, उस कोने तक जाएगा मैक्सिमम, और दूर तक जाएगा 100-200 मीटर तक जाएगा, पर उसके बाद नहीं जाएगा। पर पुस्तक जो है वो बृहद मृदंग है। बृहद मृदंग मतलब बहुत बड़ा। उसकी आवाज देश के उस पार, कॉन्टिनेंट के उस पार, उसके पास जा सकती है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको बहुत जोर देते थे कि पुस्तक छापो, पुस्तक बांटो। उस जमाने में भक्ति सिद्धांत ने इंपोर्ट करके प्रेस मंगाई थी, प्रेस बहुत बड़ी हुआ करती थी, और उस प्रेस को मंदिर के सामने एस्टेब्लिश किए थे। लोग दर्शन करके आते थे भगवान का और देखते थे इतना बड़ा है, क्या है, तो शिष्य बोलते थे प्रिंटिंग प्रेस है। मंदिर के सामने प्रिंटिंग प्रेस टेम्पल हॉल में। तो इस प्रकार उनका भाव था। किसी ने पूछा उनसे, अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक न्यूज़पेपर छापते थे डेली,
हम न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो लोग उनसे पूछते थे क्या है आपके पास इतना छापने के लिए? लोगों को लगता था आध्यात्मिक मतलब क्या है? आध्यात्मिक मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया कभी-कभी। न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, 8-10 पेज का न्यूज़पेपर, इतना क्या लिखेंगे रोज? क्या आर्टिकल है? तो भक्तिचरण ठाकुर कहते थे कि हमारे पास लिखने को तो इतना है, राधा कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, हम हर सेकंड एक न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। आज देखिए, कानपुर जैसा छोटा शहर है, छोटा मतलब कंपेयरिंग टू द होल वर्ल्ड दुनिया के कंपेयर में कानपुर छोटा शहर है, उसमें कितने न्यूज़पेपर छपते हैं रोज? कितने छपते होंगे? 3, 4, 5 डेली छपते हैं। ऐसे आप बाकी शहर मिला लीजिए, दिल्ली है, मुंबई है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो कितने न्यूज़पेपर कितनी सारी वार्ताएं दे रहे हैं, वो डेली बेसिस पे। पर लोग पढ़ रहे हैं उसको, पर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, किसी के जीवन की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये भौतिक, अगर एक छोटे से, इतने से कानपुर जैसे छोटे जगह के बारे में आप इतना लिख सकते हो, तो आध्यात्मिक जगत, जो भौतिक जगत का 3/4 है, भौतिक जगत 1/4 है, आध्यात्मिक जगत 3/4 है, तो उसके बारे में कितना लिख सकते हैं? तो इसलिए वो कहते थे कि हम हर सेकंड न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। ओनली थिंग इज वी डोंट हैव ऑडियंस टू रीड। ऑडियंस नहीं है पढ़ने के लिए, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार उनकी संकल्पना थी कि भक्ति अब आध्यात्मिक का प्रचार प्रसार करना है तो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते थे, श्रील प्रभुपाद, आपके 3 मिनट का प्रचार क्या काम करेगा? कभी कभी हम जाके किसी को बोलते हैं, प्रचार करने का प्रयास करते हैं, उनको बोलते हैं ये है वो है प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तुम्हारे 3 मिनट से बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, वो सोने का चला जाएगा, तो 3 मिनट में उसको बुक दो, वो बुक वो लेके जाएगा, तो वो टाइम बॉम्ब की तरह काम करेगा। वो बुक अगर वो रखेगा घर में, वो खुद पढ़ेगा, उसका परिवार वाले पढ़ेंगे, और उसके जीवन में क्रांति हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। हरि वो। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर और श्री प्रभुपाद जी दोनों इस पुस्तक वितरण पे बहुत ज्यादा जोर दिए थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब वो कह रहे थे उनसे कि मठ में आग लगी है और इस प्रकार झगड़े हो रहे हैं, तो वो प्रभुपाद जी से आज्ञा दिए थे। आज्ञा मतलब प्रभुपाद जी को बोलते बोलते बोले थे, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, अगर आपको पैसा मिलता है तो क्या करो, पुस्तक छापो। तो ये प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया। प्रभुपाद जी ने इस चीज को, ऐसा भी नहीं कि उनको डिक्लेयर किया था कि मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, आगे जाके इसको गोल्डन लेटर में प्रिंट करना, नहीं, एक वाक्य कहे थे। तो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास शिष्य, जो शिष्य अपने गुरु के मन की बातों को समझकर उसको अपनाते हैं जीवन में, उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास शिष्य। तो प्रभुपाद जी उनमें से थे। तो उन्हें 2 चीजें अपने गुरु से समझी थी कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करना है, दूसरा पैसा मिले तो पुस्तक छापना है। इसे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही इस्कॉन एस्टेब्लिश किया, जैसे प्रचार प्रसार बढ़ा, तुरंत बीबीटी की स्थापना की, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, और उसको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे दिया। उसका अस्तित्व अलग है, इस्कॉन का अस्तित्व अलग है लीगली, वैसे है दोनों एक ही है, बट प्रभुपाद जी का ये संकल्पना थी, ये सोच थी कि इस्कॉन, मान लीजिए फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, इस्कॉन के साथ कुछ हो जाए, इस्कॉन बंद पड़ जाए, हो सकता है, पर बीबीटी को नहीं होना चाहिए, इसमें बीबीटी को सेपरेट रखा, और फिर पुस्तक छापते रहे। और इतनी भारी मात्रा में पुस्तक वितरण हुआ प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। वो आप लीलामृत में पढ़े कि किस प्रकार जब वहां शुरुआत में मैराथन हुए थे तो लाखों की संख्या में पुस्तक वितरण होता। तो प्रभुपाद जी हमेशा इस प्रकार का भाव चाहे हैं कि पुस्तक वितरण हो और पुस्तक के माध्यम से लोग कृष्ण भावनामृत से जुड़े। तो इनफैक्ट पाश्चात्य देशों में अगर आप देखेंगे, जो भी भक्त बनते हैं वो सब पुस्तक के माध्यम से ही बने। अधिकांश लोग पाश्चात्य देशों में पुस्तक पढ़कर भक्त बने। यहाँ पे तो भी हम भारत में थोड़ा, भारत में भी लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, भारत में भी लोग पुस्तक पढ़कर भक्त बने हैं, पर सिस्टमैटिक प्रचार भी हुआ है, पर वेस्ट में ऐसा नहीं है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि पिता ने किताब ले ली पर बच्चे ने पढ़ी और बच्चे डिवोटी बन गए, तो एक जनरेशन तक वो किताब पढ़ी रही और उस किताब का असर हुआ, लाइक दैट। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आने वाला जो मैराथन है, अभी जो लॉन्च होगा वहां पर, उस मैराथन में हमको प्रयास करना है कि एक सक्रिय रूप से सबको भाग लेना है, और जितना हो सकता है हमारे माध्यम से इस कृष्ण भावनामृत का मैसेज ग्रंथ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। सुंदर श्याम प्रभु जी ने जो इंस्पिरेशन दिया था, आपको याद होगा, प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया था,
और समझाया था कि कैसे भक्ति ही है जो आपको खुश रख सकती है, भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने उनका इंस्पिरेशन लेके हमने भी प्रयास किया। हम जब अभी गए संडे को ट्रेन में गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा किताबें लेके चलते हैं। लगभग 8-10 स्मॉल बुक्स और गीता, एक कृष्णा, ऐसे 12 बुक्स लेके गए थे हम लगभग कुछ। तो ट्रेन में जा रहे थे शाम के समय, थोड़ा सा आलस हो रहा था, मन बोल रहा था कि छोड़ देते हैं, कौन लेगा पता नहीं। तो थोड़ा सा एक मन डिस्करेज कर रहा था, तो अचानक बोला नहीं नहीं करना है, लाए हैं किताब तो उसको दिखाना है। और प्रोजी ने फॉर्मूला बताया था ना, द मोर यू शो द मोर यू सेल। आप जितना दिखाओगे उतना किताब बटेगी। तो फिर हम गए शाम को 7 बजे ट्रेन में गए, और लगभग आधे घंटे के अंदर जो भी बुक्स थी वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई एसी कोचेज में, और स्लीपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एसी कोचेज में ही हो गया तो पहले मैं शर्मा रहा था, बट बाद में जब निकल गए एक बार पुस्तक वितरण में लग गए तो फिर सब हो गया। और लोग भी इतने वेलकमिंग मिले। एक लोग ने तो, मैं कृष्णा बुक दिखाया उनको, तो उनका शायद थी ऑलरेडी, पर वो वाइफ कह रही थी ये है हमारे पास ऐसी बुक है। उसने कहा नहीं फिर भी हम लेंगे, तो स्वामी जी आए हैं वो इतना दिखाने के लिए आए तो लेना चाहिए, कुछ तो आदर करना चाहिए, हमारी संस्कृति है। तो लोग ऐसे रेसिप्रोकेटिव थे, तो मैं दिख रहा था कि है। कभी कभी हमें लगता है कि कैसे होगा, किसको किताब देंगे, ऑलरेडी दे चुके हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे लोग। पर ऐसा नहीं है, हम जितना प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली प्रभुपाद जी करते हैं, हम नहीं वितरित करते हैं। तो हमने जिसे भी चर्चा की, एक्चुअली आजकल इस्कॉन का नाम इतना फेवरेबल हो गया है, आप देखेंगे पूरे भारत में भी इस्कॉन काफी फेमस हो गया, और पॉजिटिवली एक पॉजिटिव है लोगों में इस्कॉन अच्छा काम कर रहा है। और इसी सहानुभूति का हम फायदा उठाते हैं कि लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं पुस्तकों के माध्यम से तो जैसे मैंने बताया कि हम ट्रेन में निकले किया, तो वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि इस मैराथन में सबको कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट लेके प्रयास करना चाहिए कि वहां जाके वो प्रोजेक्ट क्लास देंगे उसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। और साथ में फिर हमारा जैसे टीम्स थे लास्ट टाइम, तो इस बार भी टीम डिवाइड होगी। तो इस बार हमारे टीम कौन सा है प्रभुपाद वॉरियर्स। तो प्रभुपाद वॉरियर्स लास्ट टाइम हमारा स्कोर याद है आपको कितना था ऑनलाइन डिवोटीज? लास्ट टाइम हमने कितना किया था? Neeraj was saying 3600 approx. No, it is too less. नहीं वो कानपुर का स्कोर था 1,25,000 टारगेट था हमारा लास्ट ईयर, पर कानपुर ने कुल मिला के किया था 1,01,000 के आसपास। उसमें हमारा ग्रुप कितना था वो याद है ट्रॉफी वहां पर? हाँ, तो हमारा स्कोर था लगभग 5,900। हरि वो तो ये था प्रभुपाद वॉरियर्स लास्ट ईयर 2021। मतलब हमारा परिवार भी थोड़ा छोटा था प्रभुपाद वॉरियर्स का, अभी एक साल में परिवार भी बढ़ गया है। यस, सो वी हैव मोर बैचेस, वी हैव मोर डिवोटीज कमिंग अप। आपकी अरे कब किया आपने? 18 नवंबर को प्रभु की विवाह की सालगिरह थी, तो 32 बुक तो करते हैं, अभी हमको और चाहिए। हाँ, तो आप, मैं आपसे यही बोलने वाला था, इसलिए मीटिंग लिया मैंने। तो ये मीटिंग का पर्पज यही है टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज। नाउ एज अ टीम प्रभुपाद वॉरियर्स, हमारा पहली बात तो लेट अस डिसाइड व्हाट शुड वी हैव द टारगेट। तो हमारी टीम का क्या टारगेट रहना चाहिए इस साल? इस साल मंदिर का टारगेट है 1,25,000। 1,25,000 टारगेट जो पूरा करना है हमको इस बार। पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, तो इस बार मंदिर का जो टारगेट है दैट इज 1,25,000 महावीक बुक्स। हरि बोल। पॉसिबल? खाली बोल के नहीं होगा, करना पड़ेगा। हाँ, 1,000 हुआ था हमारा लास्ट ईयर, तो 25,000 करना है। भगवद गीता और कृष्णा भी चलेगा, भगवद गीता भी चलेगी, और श्रीमद भागवतम भी चलेगा, चैतन्य चरितमृत भी चलेगा, ये सब चलेगा।
तो अद्वैत सेइंग 15K 15,000 टीम का टारगेट। अगर 1,25,000 करना है तो प्रभुपाद वॉरियर्स को कितना करना चाहिए? भाई हम प्रभुपाद के वॉरियर्स हैं, हमको दिखाना है थोड़ा शौर्य। बोलिए बोलिए, चुप मत रहिए। आपको अकेले को नहीं करना है, टीम को करना है। यस, ऑनलाइन। कंजूस है सब लोग यहाँ पर। बोलना नहीं चाह रहे। अरे कम से कम बड़ा सोचने में क्या जाता है। 1,25,000 है। हाँ, तो हमारा कितना होना चाहिए? 15,000 या 12,500। 10% करेंगे तो 12,500 होगा। 20,000 कर लें प्रभु जी। हाँ, तो 15,000 रखें, 15,000 करें। ओके, सुची माता जी कह रहे 20,000। अरे वो अंजन प्रभु कह रहे भागवतम कितने महापुरुष के इक्विवेलेंट है? भागवतम इज इक्विवेलेंट टू, उसमें 18 बुक्स होती हैं। आई थिंक 18 30 36। भागवतम इज 36 गीता, ऐसे कुछ तो है। 1 भागवतम 36 गीता। सिद्धार्थ 21K। अरे वो बोली लग रही है। करना है बस, केवल बोलना नहीं है। उसका भी ऐसे ही कुछ है, 9 बुक्स। हाँ, तो आई थिंक एक फिजिबल टारगेट रखते हैं जो हम भी अचीव कर पाए। तो पिछली बार हमारा 6 के आसपास, 6 से कम ही था, तो बहुत ज्यादा भी नहीं उड़ना चाहिए। थोड़ा कीप अ टारगेट जो अचीव हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रगल भी हो पर अचीव भी हो जाए। ओके सिद्धार्थ, हम रेडी है। यस, सो 10,000 10,000 रखें। क्या कहते हैं सब लोग 10,000 के लिए ऑनलाइन? अंजन प्रभु कह रहे हैं यस 10K। यस प्रभु जी। नीरज को कहते हैं 11, उनको थोड़ा सा और लालच है। सिद्धार्थ प्रभु भी कहते हैं 11। क्या कह रहे हैं, 10 या 11? 11,000 आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे जो मास्टर ब्लास्टर्स हैं, विनोद प्रभु, मोहन प्रेम प्रभु, मोहन प्रभु दिख नहीं रहे। हाँ, उनकी बैटिंग चल रही है। ठीक है, अद्वैत प्रभु आप 15 के ऊपर, 11 के ऊपर आप 4,000 कर दीजिएगा। वो 15,000 कह रहे हैं अद्वैत प्रभु, तो मोस्टली 4,000 उन्हीं को करना पड़ेगा। तो आज टीम वॉरियर्स will try to have target of 11,000 महाबी बुक्स। चलेगा? ठीक है, let us have 11,000। now coming to the point कि अभी हम अगर कोई भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्लीज उसको टीम के नाम पे लीजिए। हाँ, उसको भी आप कन्वर्ट कर, उसको बोल दीजिए आपने जिससे लिया। आपने कहाँ लिया? हाँ, तो उनको बोल दीजिएगा ये आपके नाम पे चढ़ेंगे वो। हाँ, व्हाट विल डू, हमारी टीम को कोऑर्डिनेट भी करना होगा अब, क्योंकि हमारी टीम को थोड़ा बड़ा है। वी हैव अ साइज ऑफ ऑलमोस्ट 80-100 डिवोटीज, तो वी नीड 2 कोऑर्डिनेटर्स हु विल कोऑर्डिनेट आवर टीम स्कोर। तो हमारा एक प्रभुपाद वॉरियर्स एक ग्रुप है। आप में से कितने लोग उसमें नहीं जुड़े हैं? प्रभुपाद वॉरियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़े नहीं है। ठीक है, बुक्स कब से अवेलेबल होगी? यस, हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप, आप सब लोग उसमें जुड़ जाइए। टुडे विल सेंड द लिंक्स, आज आपको लिंक भेज दिया जाएगा। गेट कनेक्टेड टू दैट ग्रुप। एक टेंपल के लेवल का भी एक ग्रुप है, टेंपल के जो अपडेट्स है उसका भी अलग से ग्रुप है, और प्रभुपाद वॉरियर्स का एक ग्रुप है। तो आप चाहें तो दोनों में जुड़ सकते हैं, या फिर केवल प्रभुपाद वॉरियर्स में जुड़ेंगे तो आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। तो यू डू दैट फर्स्ट थिंग कि प्रभुपाद वॉरियर्स से आप जुड़ जाइए। सेकंड, जो भी आप बुक्स लें प्रयास करें कि आप खुद डायरेक्टली टेंपल से ले अपने नाम पे, ताकि हम वो टीम स्कोर में जोड़ेंगे, या फिर
किसी डिवोटी के थ्रू जो हमारी टीम के हैं, so that the score, but at the end we'll divide, we'll keep a track of the score. तो हर एक के नाम से स्कोर हम ट्रैक रखेंगे. Now see, honestly speaking, क्योंकि टेम्पल में भी अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, कंपटीशन है. नहीं, आपके नाम पे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप भी प्रभुपाद वॉरियर्स के एक पार्ट है, तो आप अपने नाम पे लीजिए, वो टीम पे चढ़ जाएगा. आलोक कौन? हाँ, तो अद्वैत नित्यानंद प्रभु के थ्रू लिया ना, तो उसको हम चंदन प्रभु को बोल देंगे कि वो आपके नाम पे चढ़ेगा. तो जो भी बुक्स आप इशू करेंगे, आप अपने नाम से कीजिए और टीम प्रभुपाद वॉरियर्स डालिए, और उसका ट्रैक हमारे कोऑर्डिनेटर्स को जाएगा. नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट पार्ट, कोऑर्डिनेटर्स. तो हमें 2 कोऑर्डिनेटर्स चाहिए जो इस पूरे जो 2 महीने का हमारा मैराथन है उसमें हमारी टीम को कोऑर्डिनेट करेंगे. वो सबका स्कोर रखेंगे, इंडिविजुअल स्कोर, टीम स्कोर, और उसको अपडेट करते रहेंगे. तो एनी वॉलंटियर्स, और आई कैन डिसाइड हु कैन बी द कोऑर्डिनेटर. कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे? थोड़ा आपको एक्सेल में थोड़ा मतलब ऑनलाइन नोट करना पड़ेगा, एक्सेल में वगैरह कैलकुलेशन आसान होती है उसमें. I was thinking Surya Pro is there. Surya? Surya Pro मीटिंग में है? नहीं है. सूर्य प्रसाद नहीं, वो अलग है. Okay, Surya Pro is not. Smita Mataji is there. Okay, Shashank Prabhu. Prabhuji, Surya Hare Krishna Prasad. Prabhuji. You're comfortable with online, Shashank Prabhu? Yes, yes. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat pranam. Excel वगैरह में आप comfortable है ना? हाँ हाँ हो जाएगा. Okay, so I'll propose these 2 names, Surya Prabhu and Shashank Prabhu, along with of course their families. Surya Prabhu and Mataji, और Shashank Prabhu and Mataji. You can coordinate the whole. मतलब हाँ, प्रभुपाद वॉरियर्स का जो स्कोर है, ऑफ कोर्स आप दोनों कानपुर में नहीं हो, बट यू कैन डू इट ऑनलाइन. कानपुर में अगर देखा जाए तो somebody from कानपुर whom we can have, जो कानपुर में भी है और कर सकते हैं. इन केस किसी को हेल्प चाहिए, मंदिर से बुक्स लेना या फिर मंदिर के लेवल पे कुछ कोऑर्डिनेशन करना है, चंदनपुर से कुछ कोऑर्डिनेट करना है, बीबीटी से कुछ कोऑर्डिनेट करना है, तो ओके. अंजन प्रो इज वॉलंटियरिंग. और अनुकृति माता जी, आप कानपुर में, आपको फिर टेंपल भी रहना पड़ेगा. मतलब जो भी करेंगे कानपुर के लेवल पे, तो टेंपल से भी उनको कभी आना है, कुछ करना है तो करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, तो अंजन प्रभु और अनुकृति माता जी, they can do it from Kanpur side, and scores, maintenance and all that will be done by Shashank Prabhu and Surya Prabhu. हरि बोल. थोड़ा जोर से हरि बोल बोलिए. बड़ा उत्साह बढ़ाना चाहिए ना सेवा का. प्रभुजी, बड़ा सेवा है ये, 2 महीने के लिए हरे काफी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो नाउ that was about team. हमारे टीम फाइनल है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स फाइनल हो गए, कौन रहेंगे और एवेन्यूज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, तो आज वो डिस्कस होगा मीटिंग में. बट इन शॉर्ट, जो लास्ट ईयर हमने किया था उसी को रिपीट करना है, एंड प्लस मोर, प्लस वी हैव मोर, और बहुत सारे नए नए स्कीम्स उन्होंने निकाले हैं, वो आज बताएंगे हमको वहां पर क्या क्या स्कीम्स है. ओनली थिंग इज जस्ट हैव द टेम्पो गोइंग. हमारा डिजायर होना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, तो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट होगा. डोंट वरी कि लास्ट ईयर हमने इतना किया था, इस साल किसको देंगे, सबको तो दे चुके हैं, इस साल किसको देंगे, बड़ा प्रश्न आता है. हाँ, पर भगवान अरेंज करेंगे. इनफैक्ट लास्ट ईयर आपने जिसको दिया था उसको बोलिए अभी आप अपने फ्रेंड को दीजिए, उसके माध्यम से किसी और को दिलवाइए, या फिर नए एवेन्यूज क्रिएट कीजिए. दुकानों में, विजय प्रो की अपनी शॉप है, वहां पे कर सकते हैं, चौराहे पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर
रेलवे स्टेशन वगैरह आई डोंट नो आपको एक्सपीरियंस है क्या नहीं और अदरवाइज ऑनलाइन वी कैन डू अ लॉट ऑनलाइन नाउअडेज। आजकल अलग अलग स्कीम्स निकाल के लोग बहुत कुछ करते हैं ऑनलाइन। तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक सेट्स। कृष्णा बुक का, भगवद गीता का एक सेट बना सकते हैं या फिर 5 गीता का एक सेट बता के हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं प्रेजेंट करने के। 210 क्या चीज? हाँ, गीता कॉस्ट दिस ईयर, इस साल का है 210 रुपीज। हाँ, कृष्णा इज 280 280 भागवतम भागवतम आई थिंक 70 to 100 इस बार 7200 2200 का। हाँ, चेतन तामिल का कॉस्ट देखना पड़ेगा, वो आज बताएंगे। इनफैक्ट उन्होंने अच्छा प्लान किया है, हर डिवोटी को एक वॉलंटियर कार्ड मिलेगा और उस कार्ड पे सब कुछ लिखा रहेगा डिटेल्स कि गीता का कॉस्ट क्या है और अकाउंट डिटेल्स वगैरह है। हाँ, नाउ इन वन थिंग, इन दिस वन थिंग, कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा अगर है या फिर आपको अगर कुछ, जैसे आप अगर डोनेशन मांगने वाले हैं लोगों से गीता के लिए या फिर इन जनरल कुछ लोग ऐसे ही डोनेशन देते हैं 100 200 500 रुपए ऐसे ही, तो यू कैन लाइक लास्ट टाइम आपको याद है हमने अलग अकाउंट रखा था उसके लिए। एक हमारा सेंट्रल अकाउंट है जिसमें मंदिर का पूरा स्कोर जाता है, बट एक जो अकाउंट है हमारे डिपार्टमेंट का, भीष्मा डिपार्टमेंट, उसमें हम सब अपना प्रॉपर वॉरियर्स का पूरा स्कोर हमने वहां पे ट्रैक किया था, फिर वहां से यहाँ ट्रांसफर किया था एंड में। सो दिस ईयर आल्सो विल डू द सेम थिंग। अगर कोई डोनेशन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आप उस अकाउंट में लीजिए ताकि वी कैन कीप इट ट्रैक, उसका ट्रैक रख के हम उसको अलग से नोट करके रख सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल पूल में चला गया तो कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, आपको भी पता नहीं चलता है कि किसने दिया किसने नहीं दिया। तो अगर आप किसी से मांगे हैं, बेस्ट इज तुरंत तुरंत लक्ष्मी देके ट्रांजेक्शन करना। अगर बाद में का आप रख रहे हो तो आप उनसे बोलिए कि अगर कोई बाद में डोनेशन देने वाला है तो तुरंत वो स्क्रीनशॉट भेजें, कि अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं तो कॉमन पूल में चला जाएगा वो, फिर पता नहीं चलेगा वो किसका है क्या है। तो तुरंत स्क्रीनशॉट भेज के उसको वेरीफाई कराइए ऐसा है, ठीक है। सो दैट इज द वे। वो अलग जो अकाउंट डिटेल्स है वो भी हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, क्या अकाउंट है, क्या यूपीआई है, क्या क्यूआर है, वो भी शेयर हो जाएगा। सो आर यू ऑल रेडी? नहीं लग रहा है उत्साह। हरि बोल। ऑनलाइन डिवोटीज आर वी रेडी? हरि बोल। आपका एक मिनट, आपकी आवाज। हरी बोल। हरी बोल। आप बोलिए। हरी बोल। हरी बोल। नहीं आ रही है? हाँ, अब बोलिए। हरि बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। सो लेट अस ट्राई। प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी कि घर घर तक किताब पहुंचे और लोगों के जीवन में एक क्रांति, एक परिवर्तन आए, उसका हम भी एक हिस्सा बने। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि जहां जहां पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा, हर गली हर गली नहीं, हाँ, हर गांव में, हर शहर में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा। तो देखिए, भगवान ने इच्छा कर दी है, अब ये होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होगा। तो क्रांति होनी ही है, हरि नाम का प्रचार होना ही है, गीता भागवत का प्रचार होना ही है। तो हमारे हाथ में क्या है, हम इतना कर सकते हैं कि लेट अस बिकम अ पार्ट ऑफ द, लेट अस बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। उनकी जो करुणा है उसका हम एक केवल एक माध्यम बने। देखिए एडवांटेज ये क्या है, हम कुछ करें ना करें वो तो होने ही वाला है, तो क्यों ना हम कुछ कर करके कृपा प्राप्त हो जाए। तो बहती गंगा में हाथ धो लेना, चैतन्य महाप्रभु कृपा तो सब तक पहुंचने ही वाली है, आपके माध्यम से पहुंचेगी तो आपका नाम हो जाएगा कि भाई प्रभु ने इतना वितरण किया, इन्होंने इतना किया, या फिर इनको इतना मिला। अदरवाइज हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई हमारा एडवांटेज, आज हम डीवाई सेशन में वही चर्चा कर रहे थे कि भगवान की सेवा करके किसका लाभ होता है, किसको लाभ होता है भगवान की सेवा करके? खुद को लाभ होता है। भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगाना, इसका लाभ हमें ही होता है।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आप जो भी करते हो आप मुझे अर्पण करके करो। आपके पास बुद्धि है मुझे अर्पण करो, आपके पास धन है मुझे अर्पण करो, आपके पास सुंदरता है आप मुझे अर्पण करो। आप जब मुझे अर्पण करके करोगे तो उसका शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए अगर हम भगवान की सेवा में कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, डजंट मैटर, तो वो हमारे लाभ के लिए जाता है। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान को आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत सोचो कि हम प्रभुपाद जी के ऊपर कुछ आशीर्वाद कर रहे हैं, एहसान करेंगे प्रभुपाद जी के ऊपर गीता बांट के या फिर पुस्तक का वितरण करके। नहीं, आवश्यकता हमारी है कि शुद्धिकरण हमारा होगा। अगर हमारे माध्यम से कोई अगर भक्ति में जुड़ता है तो कितना बड़ा कृपा हमको मिलेगा। ऑलरेडी जो जीवात्माएं हैं इस भौतिक जगत में वो त्रस्त हैं और भगवान से विरह में वो जीवन का जो असली आनंद है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और भगवान भी आध्यात्मिक जगत में उनके विरह में है। ऐसे बताते हैं प्रत्येक जीवात्मा उसका एक यूनिक पोजीशन है आध्यात्मिक जगत में, तो वो पोजीशन वहां पर अभी खाली है। जो जीवात्मा भौतिक जगत में है उसका पोजीशन आध्यात्मिक जगत में खाली है। मान लीजिए आप में से कोई आध्यात्मिक जगत में गोप है या फिर गोपी है, तो वो गोप या गोपी अभी वहां नहीं है, यहाँ है, तो भगवान उसके विरह में है। भगवान सोचते हैं ये मेरा दोस्त आया क्यों नहीं अब तक, वो मेरी गोपी वो आई क्यों नहीं अब तक। इस प्रकार तो बुलाते क्यों नहीं? भगवान बुला रहे हैं, हम जा नहीं रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, हम जाने के लिए इच्छा नहीं प्रकट करते। इच्छा करते भी है तो हम फॉलो नहीं करते, हमारी इच्छा बहुत वीक है। कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस। तो कृष्णा विल बी सो हैप्पी इफ बाय यू योर मीन्स somebody gets connected to कृष्णा। क्योंकि प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है ना, आज पता नहीं वो उसमें चर्चा होगी कि नहीं होगी, बट आपने वो अगर वीडियो देखा है, प्रभुपाद जी एक वीडियो में स्पष्ट कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये मेरे खुद के नहीं है, ये भगवान द्वारा लिखे गए हैं, और लिटरली भगवान द्वारा लिखे गए हैं। एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछते हैं कि स्वामी जी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस और व्हाट अबाउट योर बुक्स, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनको दैट दिस बुक्स आर रिटन बाय कृष्णा। तो रिपोर्टर समझ नहीं पाया कि बुक्स रिटन बाय कृष्णा मतलब ये क्या बोल रहे स्वामी जी। तो रिपोर्टर को समझाने के लिए एक शिष्य वहां पर थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मीन्स दैट कृष्णा गेव हिम नॉलेज इंस्पिरेशन एंड ही रोट। प्रभुपाद जी ने डांट दिया, रॉन्ग, दीज बुक्स आर डायरेक्टली रिटन बाय कृष्णा। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने इंस्पिरेशन दिया और मैंने लिखा, भगवान ने लिखा है बोले। तो बस शिष्य को भी उड़ा दिया प्रभुपाद ने क्योंकि वो शिष्य इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभुपाद जी को लग रहा है, शिष्य को लग रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ पर वो गलत है। प्रभुपाद जी फर्म थे इसके कि ये बुक्स भगवान ने लिखी है। क्यों? क्योंकि रात में जब प्रभुपाद जी जगते थे भक्तिदान परपोर्ट देने के लिए, तो प्रभुपाद जी का कहना है कि भगवान स्वयं आके लिखते थे, और इसीलिए इतना परिवर्तन हुआ है। ये किताबों की वजह से इतने पूरे विश्व में लोगों का जीवन सुधरा है, फिर परिवर्तन हुआ है, क्योंकि भगवान की वाणी है और भगवान के शुद्ध भक्त उनके थ्रू ये वाणी हुई है। आप देखिए कभी आप किसी ऑथर को देखा है जो अपनी खुद की किताब पढ़ता हो? कोई अगर आपने कभी कोई किताब लिखी है या फिर किसी ऑथर को जानते हैं, वो किताब लिखते हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे जब तक वो प्रिंट ना हो जाए, उसमें कुछ कमियां हैं ढूंढने के लिए, प्रूफ रीडिंग करने के लिए वगैरह वगैरह। और प्रिंट होने के बाद कोई ऑथर अपनी किताब नहीं उठाता और पढ़ता है। प्रभुपाद जी अपने खुद की बुक्स पढ़ते थे, कृष्णा बुक प्रभुपाद जी उसको पढ़ते थे, उसमें रिलीज करते थे। तो ये कैसे संभव? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने बुक्स ये बुक भगवान ने लिखी है, इसलिए उसमें प्रभुपाद जी आनंद लेते थे। तो ये किताबें साधारण किताबें नहीं है, ये भगवान की ही वाणी है, भगवान के ही द्वारा दी गई है। और इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि आज का जो मिसगाइडेड सिविलाइजेशन है, आज का जो भटकता हुआ सिविलाइजेशन मतलब जो भी समाज है, उसको अगर सही ट्रैक पे लाना है तो ये किताब ही एक माध्यम। कितने लोग देखिए, कितने लोग मंदिर आएंगे, बहुत कम लोग मंदिर आते हैं। कितने लोग गीता कोर्सेज में जुड़ेंगे हमारे? आप रजिस्ट्रेशन करते हो, कितने लोग जुड़ते हैं गीता कोर्स में? मुश्किल से एक संडे पे 3, 4, 5 रजिस्ट्रेशन होते हैं हमारे। कितने लोग, हजारों की संख्या में लोग आ रहे पर कुछ नहीं होते। तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो शिक्षा लेने के लिए तैयार होंगे वगैरह। अधिकांश जनता जो है, अगर उसको जोड़ना है आपको, तो आपको रीच आउट करना होगा, आपको बाहर जाकर पहुंचना पड़ेगा उनके पास। तो गीता के माध्यम से, किताबों के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते थे मेरे किताब का अगर कोई एक पेज भी पढ़ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। एक पेज तो छोड़ो, कोई अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो भगवान चला जाएगा।
एक पैराग्राफ भी छोड़ो, एक लाइन भी कोई पढ़ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। एक लाइन भी छोड़ो, अरे एक वर्ड भी कोई पढ़ ले, एक शब्द भी कोई पढ़ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा, उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरि बोल। यह है प्रभुपाद जी के ग्रंथों की शक्ति। हमें अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने आप कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में शक्ति है। ऐसे ही नहीं प्रभुपाद जी के ग्रंथों से जुड़कर हम अपना जीवन परिवर्तित किया। आप सोचिए हमारे खुद के जीवन में क्या परिवर्तन आया, किसके कारण आया? प्रभुपाद जी के वाणी की वजह से आया। तो इसलिए शक्ति है, अब उस शक्ति को हमें लोगों तक पहुंचाना है। यही प्रभुपाद जी के लिए कुछ करने का हमारा एक प्रयास है। नहीं तो हम क्या दे सकते हैं? एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, व्हाट कैन वी डू टू रिपे यू? आपने जो हमारे लिए किया है उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भाई सेड यू कांट डू एनीथिंग। भाई किसी ने हमारा जीवन मृत्यु के चक्र खत्म करने का रास्ता दिखाया, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप जीवन भर भी उसकी गुलामी करेंगे तो भी पर्याप्त नहीं है, इट इज लेस। आप 2 जीवन 10 जीवन भी देंगे तो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारा जन्म मृत्यु के चक्र खत्म कर दिया, हमको बता दिया कैसे होगा। तो इतना ही हम कर सकते हैं। इफ यू कैन हेल्प मी इन एक्सपैंडिंग दिस मिशन, अगर आप प्रभुपाद जी को मदद कर सकते हैं इस मिशन का प्रचार प्रसार करने में, इस नॉलेज का प्रचार प्रसार करने में, उतना ही हम करने का प्रयास कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेट अस गियर अप। आज संडे है, हम अगले संडे से कुछ और प्लानिंग करेंगे कि कैसे ग्रुप में भी जाएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इंडिविजुअली भी करें। कुछ और मीटिंग जिसके ऊपर होगी जिसमें हम और डिस्कस करेंगे। बट आज हम एक संकल्प लेते हैं। टीम स्कोर तो हमने ले लिया, अभी आप सबको इंडिविजुअल एक टारगेट लेना है। ऑल ऑफ यू कैन थिंक ऑफ योर इंडिविजुअल टारगेट्स। टीम का स्कोर तो एक हो गया, पर अभी आप सब डिसाइड कीजिए कि मुझे कितना करना है। विनोद प्रो से हम पूछेंगे कितना करना चाहेंगे इंडिविजुअल टारगेट। हाँ 101 की था बस। लास्ट टाइम कितना था आपका? फिर नीचे क्यों आ रहे हो? ऊपर जाना है। अभी हमने टारगेट बढ़ा दिया ना, तो कितना करेगी इस बार? 125 125 नहीं, अभी भी थोड़ा कम है, कंजूसी कर रहे हो आप। प्रयास कीजिए, हो जाएगा आपका। कितना? आशीर्वाद रहेगा तो कृपा तो है ही, प्रयास आपको करना है। प्यार तो हमारा ही। ओके कितने? जब तक आप हमारे मन की इच्छा नहीं जो फिगर आप नहीं बताएंगे। ठीक है 200 कर लीजिए। सो विनोद प्रो 200 महाविभव सारी वो आप लोग बताइए अभी फटाफट, अभी बस टाइम कम है। एक संकल्प लेना है जिसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब टीम टारगेट 11,000 लिया है तो 11,000 के सामने में कुछ करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? ऑनलाइन आप भी सोच लीजिए इंडिविजुअली कितना करना है। अंजन प्रभु, आत्मनित्यान प्रभु, नीरज प्रभु, शिवम प्रभु, चिंतामणि प्रभु, शशांक प्रभु, जो भी दिखाई दे रहे मुझे, पूजा माता जी, कीर्ति माता जी, बीरा माता जी, मोहन प्रेम प्रभु, आप कुछ बोलिए। अच्छा पर उनकी आवाज, एक मिनट रुको, इसको म्यूट कर देता हूँ। हरे कृष्णा। मोहन प्रेम प्रभु, कुछ बोल रहे हैं आप? ओके अद्वैतान प्रभु, क्विक डोंट टेक मच टाइम। ओके अंजन प्रभु का स्कोर आ गया। अंजन प्रभु कह रहे हैं 101 भगवत गीता +1 भागवतम सेट। हरि बोल, जोर से बोलिए। दोस्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए सबको उत्साहित रहना चाहिए। ओके
नीरज प्रभु, अद्वैतान प्रभु, सोमेश प्रभु, ओके नीरज प्रभु कह रहे 151 महा बिग बुक्स। अरे वो तो आपका इंडिविजुअल स्कोर है ना, माध्यमिक एडेड नहीं है। This is your separate different individual score. In fact, अच्छा हाँ, one thing I forgot to inform. So we'll make 3 groups in our groups. हमारे जो ग्रुप्स हैं हम उसमें 3 या 4 ग्रुप बनाएंगे। So all the individual facilitators will lead one group. So Advait Nityanand Prabhu, Neeraj Prabhu, Shivam Prabhu, they're already having some devotees under them. So apart from their individual commitment, all of you can plan, Prabhus, कि you can have a group commitment also. So we'll make one group led by Neeraj Prabhu, one group led by Advait Nityanand Prabhu, and one group led by Shivam Prabhu. और जो सीनियर है उसमें भी we'll make some groups like that. तो हम फाइनल करके बताते हैं. But there will be internal competition among these 3 groups. ठीक है? And then we'll finalize the total sale. So Neeraj Prabhu is saying 151 Maha Big Books. Advait Nityanand Prabhu is saying 251 Maha Big Books with family. Very good. Very good. So I think we are running out of time now. So let us now go to Bhaktivedanta Hall and join the program. वहाँ पर देवव्रत प्रभु, प्रेमराम प्रभु हमको एड्रेस करेंगे, फिर वहाँ पर बुक डिस्कशन मैराथन लॉन्च होगा। क्या कोई प्रश्न है? क्विक। नहीं, आपका ग्रुप देखिए, ग्रुप में हमने सब ग्रुप बना दिए, पर आप स्कोर आप ही के नाम पर रहेगा। हाँ, तो चंदन प्रभु से हम बात करते हैं या फिर अंजन प्रभु को हम बोलेंगे। चंदन प्रभु, आप अंजन प्रभु से कांटेक्ट करिएगा। तो मुझे जो ग्रुप है तो उसी को रहने देते हैं, क्योंकि ग्रुप की लिमिट अब बढ़ गई है। एक जगह पे डेटा आएगा तो कंसोलिडेशन में मतलब कंपाइलेशन आराम रहेगा, आसानी रहेगी। हाँ, तो जो वॉरियर ग्रुप है उसी को रहने देते हैं। अलग अलग ग्रुप बनाने में प्रभु जी फिर डेटा मिसमैच का प्रॉब्लम आता है, कोई अपडेट नहीं करता। हाँ, नहीं, ग्रुप तो वॉरियर ग्रुप पे, हम सब वॉरियर ग्रुप के ही पार्ट हैं। और वॉरियर ग्रुप में हम सब ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि एक स्पिरिट रहे, एक कॉम्पिटिशन का एक स्पिरिट रहे। क्योंकि अभी 11,000 हमारे टारगेट है, उसको जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक वो अचीव नहीं होगा। वो 11 सबको लगेगा हाँ 11,000 है, करना है, पर खुद को क्या करना है? तो वो ग्रुप वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिवाइड करने का प्रयास करें। दैट इज माय थॉट प्रोसेस। लेट्स सी हाउ इट गोस। देखते हैं। डेटा तो डेटा ट्रैक हो जाएगा। वो शशांक प्रभु और सूर्य प्रभु से हम बात करेंगे, डेटा ट्रैक हो जाएगा। Alright, any other quick question? Quick question?